तो अपन ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपन बेसिक जानकारी ली थी। नंबर सिस्टम में जैसे नंबर सिस्टम में देखा था, बेसिक पढ़ा था अपन ने, संख्याओं के बारे में, अंकों के बारे में, इनके बारे में पढ़ा था। तो अब देखते हैं सबसे पहले अंकों के बारे में। देखो थोड़ा सा अंकों के बारे में देखते हैं। अंकों को नॉर्मली दो भागों में बांटा गया है, स्थानीय और जातीय मान के हिसाब से। मानों के हिसाब से इसको दो भागों में बांटा गया है, स्थानीय और जातीय। अब इस स्थानीय को देखो, स्थानीय और जातीय। देखो स्थानीय हो गया और जातीय हो गया, यानी एक तो हो गया जैसे कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी संख्या है 267 है। अब इसका पता अभी देखो 6 है, 6 अंक है, इसका स्थानीय और जातीय मान लेते हैं। क्या लेते हैं? स्थानीय और जातीय मान लेते हैं। स्थानीय मान देखो, स्थानीय मान हो गया, देखो इसका स्थानीय मान तो इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा इसका 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 60? क्योंकि देखो स्थान के हिसाब से देखें, इकाई दाई के हिसाब से देखें, इकाई हो गया और इधर क्या हो गया, इकाई एक अंक है तो इधर क्या आ गया 0 आ गया और 6 ऐसे कैसे आ गया। स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और जातीय मान क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा, क्योंकि वो जाति फिक्स है, उसका मान क्या है, उसका मान क्या है फिक्स है। जातीय मान क्या है उसका फिक्स है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जैसे लेते हैं अगर किसी संख्या का जैसे 2875 है तो इसका स्थानीय मान निकालते हैं और जातीय मान निकालते हैं। मान लो 8 का अपन जातीय और स्थानीय मान निकालते हैं 8 का जातीय मान निकालते हैं तो 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा और स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 800, इकाई दहाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखा था जैसे स्थानीय मान निकालते हैं तो स्थान के हिसाब से निकालते हैं, इकाई दहाई के हिसाब से निकालते हैं, तो जितनी संख्या छोड़ेंगे उतने ही क्या लगाएंगे 0। उसके बाद में अगर जातीय मान निकाल रहे हैं तो क्या जो है वही लिखेंगे। उसके बाद में देखते हैं अपना हो गया स्थानीय और जातीय मान हो गया। उसके बाद में देखो अपन ने पढ़ा था संख्या में सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य और भाज्य, ये सभी संख्याएं पढ़ी थी, नॉर्मली सभी संख्याएं पढ़ी थी। इसके बाद में देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, परिमेय और अपरिमेय। देखो परिमेय, देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था वास्तविक संख्या। देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था, वास्तविक पढ़ा था और एक पढ़ा था काल्पनिक। काल्पनिक का ज्यादा कोई वो नहीं है, वास्तविक को देखते हैं। वास्तविक में देखो, वास्तविक में कैसी संख्या 0 से लेकर अनंत तक, माइनस की हो गई, प्लस की हो गई, अनंत की हो गई, भिन्नों में हो गई, सारी जो संख्याएं होती है पूर्णांक वाली, सारी जितनी भी संख्या होती है, रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, जैसे √3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, माइनस हो गया, माइनस का अनंत हो गया, जितनी भी ये संख्याएं आती हैं ये वास्तविक संख्या में आती है। कौन सी संख्या में आती है, वास्तविक संख्या में आती है। वास्तविक संख्या में इनको बांटा गया है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या है, वास्तविक संख्या में बांटा गया है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखो वास्तविक संख्या में बांटा गया है। अब देखो वास्तविक संख्या को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 टाइप में। कितने टाइप में बांटा गया है, 2 टाइप में। कौन कौन से, परिमेय और अपरिमेय। कौन से, परिमेय और अपरिमेय। देखो परिमेय वाली संख्या, जैसे परिमेय क्या होता है, परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। किसके रूप में लिखी जाती है, P/Q के रूप में जाती है। इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। जब अपन भिन्न पढ़ेंगे तो इसके और डिटेल में जाएंगे कि कैसे क्या होता है। और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं जो P/Q में नहीं लिखी जाती, किसके रूप में नहीं लिखी जाती, P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है और अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती। तो ये बात समझ में आ गई, परिमेय संख्या P/Q के रूप में। बट एक बात और, क्यों नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए शून्य के, क्यों नहीं होना चाहिए, किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी उस टाइम पे। अगर P/Q के रूप में है, अगर Q इज इक्वल टू हो जाता है 0 तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। बात समझ आ गई यहाँ तक? आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में और अपन ने पढ़ा था परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में अपन ने पढ़ा था परिमेय संख्या को भी दो भागों में अपन ने डिवाइड किया था। कौन कौन से में? पूर्णांक में किया था और भिन्न में किया था। पूर्णांक और भिन्न में किया था, ये नॉर्मली किया था। उसके बाद में पूर्णांक वह संख्या, पूर्णांक माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक की जो भी संख्याएं आती है, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक की जो भी संख्याएं आती हैं वो कौन सी होती है? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं। भिन्न में भिन्न भी हो गया, जैसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में जो संख्याएं हैं जैसे 2/4, 3/4, ये सारी संख्याएं किसके रूप में है? भिन्न के रूप में। बात समझ में आ गई? उसके बाद में पूर्णांक को भी कितने भागों में बांटा था अपन ने? 3 टाइप में बांटा था। कितने टाइप में बांटा था? 3 टाइप में बांटा था। 3 टाइप में बांटने के बाद में 2 मिनट, पूर्णांक को भी किसमें बांटा था? 3 टाइप में बांटा था। तो 3 टाइप में बांटा, कौन से में? पूर्णांक। पूर्णांक को कितने टाइप में बांटा? 3 टाइप में। धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, और उसके बाद में कौन सा हो गया था? शून्य हो गया था। अपन ने बात की थी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य की बात की थी। तो धनात्मक वाली संख्याओं को क्या बोला था अपन ने? प्राकृतक संख्या बोला था। कौन सी संख्या बोली थी? प्राकृतक संख्या बोला था। और ऋणात्मक को कौन सी संख्या बोला था अपन ने? कौन सी बोला था? ऋणात्मक को कोई भी संख्या नहीं बोला था अपन ने। ऋणात्मक और धनात्मक, सॉरी धनात्मक और शून्य से मिलकर जो एक संख्या प्राप्त होती है, शून्य और धनात्मक से मिलकर एक संख्या प्राप्त होती है, जिसे क्या बोला था अपन ने? पूर्ण संख्या। क्या बोला था अपन ने? पूर्ण संख्या। ये बात की थी। इसके अलावा और कुछ भी बात नहीं किया था। उसके अलावा देखो, धनात्मक संख्या को, जो अपनी प्राकृतिक संख्या को, इसी को अपन थोड़ा पढ़ेंगे आगे। प्राकृतिक संख्या को देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, प्राकृतिक संख्या को पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या में एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया? देखो, कोई भी संख्या दे देगा, जैसे उसने दिया कि कोई भी संख्या दे दिया 632 एक संख्या दे दी, तो क्या करेगा? 632 के आगे की 3 प्राकृतिक संख्या का योग लिखिए। भाई 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए या 3 प्राकृतिक संख्याओं को क्या लिखिए? योग लिखिए। तो उसके आगे 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए, ऐसे मान लो, ठीक है। 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो 632 के आगे की 3 प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 633 हो जाएगी, 634 हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा? 635 हो जाएगा। ये ऐसे लिखी जाएंगी। उसके अलावा अपन ने और भी पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याओं को कितने भागों में बांटा था अपन ने? 4 भागों में बांटा था, सम, विषम और अभाज्य और भाज्य। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सम संख्या, पढ़ी लिया था अपन ने, पढ़ेंगे भाज्य पढ़ेंगे, और भाज्य में क्या पढ़ेंगे? भाज्यता के नियम पढ़ेंगे, जिससे क्या हो कि कौन कौन सी संख्याएं किस प्रकार से भाज्य होती हैं और कौन कौन सी अभाज्य होती हैं। प्राकृतिक संख्या के पढ़ेंगे अपन, भाज्य पढ़ेंगे, अभाज्य पढ़ेंगे और सम और विषम पढ़ेंगे। देखो, भाज्य में क्या था? ऐसी संख्याएं, भाज्य में क्या पढ़ा था अपन ने? ऐसी संख्याएं जो किससे? एक से, स्वयं से व अन्य से क्या हो? अन्य से क्या हो?
विभाजित होती है, मतलब उसका उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, वो कैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। जैसे अपन ने क्या लिया, 4 लिया, 4 में किस किस का भाग किस किस से विभाजित हो सकती है, ये 1 से भी हो सकती है, तो 1 आ गया स्वयं, यानी 4 से भी हो सकती है, स्वयं आ गया 4। उसके अलावा किससे भी हो सकती है, 2 से भी क्या हो सकती है, विभाज्य हो सकती है। तो इसी को अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में क्या पढ़ा था, अभाज्य। क्या पढ़ा था, अभाज्य। अभाज्य में क्या था, एक वह स्वयं से क्या होगी, विभाज्य होगी, मतलब इनके अलावा किसी और संख्या से क्या नहीं होगी, विभाज्य नहीं होगी। तो जैसे अपन ने क्या लिया था, 2 लिया था, 2 है, 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। देखो 2 क्या ऐसी संख्या है, सबसे छोटी एक अभाज्य संख्या है, ये किससे विभाज्य होती है, 1 से होती है, और उसके अलावा किससे होती है, स्वयं, यानी कि 2 से होगी, 1 या 2 से होगी। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था सम संख्या। क्या पढ़ा था अपन ने, सम संख्या पढ़ा था। सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का क्या, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, 2 का क्या चला जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 2 का किस में जाता है, 2, 4, 6, 8, 10 आदि हो गया। विषम संख्या हो गया 3, 5, 7 आगे तक हो गया। तो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे भाजकता के नियम पढ़ेंगे। किसके नियम पढ़ेंगे, भाजकता के नियम। नॉर्मल इसको तो समझ ही लिया था, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे भाजकता के नियम। भाजकता के नियम जिससे पता लगता है कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी। एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं होने की वजह से क्या करते हैं अपन, भाजकता के नियम पढ़ते हैं। 2 का भाजकता का, सबसे पहले पढ़ते हैं 2 का भाजकता का नियम। 2 का भाजकता का नियम पढ़ते हैं, 2 का भाजकता का नियम पढ़ते हैं। तो 2 के भाजकता के नियम में क्या था, ऐसी संख्या है जिसके अंत में क्या है, ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो किससे विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। जैसे क्या हो गया, जैसे अपन ने कोई भी संख्या ली, कोई भी x y z कोई भी संख्या ले लो, जैसे 268 ले लिया। क्या ले लिया अपन ने, 268 ले लिया। अब ये तो नॉर्मल है, 2 से विभाज्य होगी। कैसे होगी, अगर ये अंतिम जो पद है, अंतिम जो इकाई का अंक है, वो किससे विभाज्य हो, 2 से, जिसमें क्या आएगा 0, 2, 4, 6, 8 वाली संख्या है, वो किससे विभाज्य होगी, 2 से। ऐसी संख्या है जैसे हो सकता है और भी 3232 संख्या। अब इसका अंतिम पद क्या है, 2 है, तो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ऐसे ले सकते हैं, अगर कोई संख्या है 520 है, तो इस पे 0 आ रहा है, इसके कारण क्या होगा, ये 2 से विभाज्य होगी। तो 2 से विभाजकता का नियम में क्या था, 2 से भाजकता के नियम में क्या था, 2 से भाजकता के नियम में क्या था कि 0, 2, 4, 6, 8 वाली संख्या, 0, 2, 4, 6, 8 वाली संख्या है, तो क्या होगी, 2 से अंतिम अंक किसका है, 0, 2, 4, 6, 8 वाली, तो किससे विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। अब देखो अपन देखते हैं 3 से विभाजकता का नियम। किससे विभाजकता का नियम, 3 से विभाजकता का नियम। तो 3 से विभाजकता के नियम में क्या है, 3 से भाजकता के नियम में क्या है, संख्याओं का जो भी संख्या दी हुई है, अपने को कोई भी संख्या दी हुई है, उस संख्या का क्या हो, जितना भी योग होगा, मतलब कोई संख्या दे रखी है, उसका टोटल जो योग होगा वो किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य होगी। जब भी जाके क्या होगा, वो 3 से भाजकता का नियम क्या करेगी, शो करेगी, दर्शाएगी। जैसे अपन ने क्या लिया, 321 लिया है, तो ये देखो इसका टोटल कितना हो गया, 3, 2, 1, 3 इनको जोड़ेंगे, 3 अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के अंकों का योग करके क्या करेंगे, अपन 3 से विभाज्य करेंगे, 3, 2, 1, तो क्या हो गया, अपने पास 6 आ गया। और 6 किससे विभाज्य होता है, 3 से विभाज्य होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3 से भाजकता का नियम दर्शाएगी। कि कहने का मतलब क्या है कि 3 से भाजकता कब दर्शाएगी, जब संख्याओं के अंकों का योग, जब संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, तो क्या होगा, वो संख्या 3 से विभाजित होगी।
ठीक है, वह संख्या किससे विभाजित होगी? जैसे अपन लेते हैं 3802 और क्या ले लेते हैं, कितना हो गया 3 10 13 और ये ले लेते हैं 2, तो कितना हो गया ये 3822 हो गया। इसका टोटल कितना हो रहा है, ये हो गया 10 और 5 15 हो गया। तो 15 किससे विभाज्य होता है? 3 से कटता है, 3 से कटता है, तो ये फिक्स है कि ये 3 से विभाजित होगी। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, विभाजकता के नियम सीखेंगे। तो ऐसी संख्या है, संख्याओं के क्या लिखेंगे, संख्याओं के अंकों का योग, क्या हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो 3 से विभाजकता का नियम क्या करेगी, वो शो करेगी। उसके बाद में अपन देखते हैं 4 से विभाजकता का नियम, 4 से विभाजकता का नियम, भाजकता का नियम देखते हैं। 4 से भाजकता का नियम देखते हैं तो क्या हुआ, ऐसी संख्याओं मतलब जिसका इकाई वहताई का अंक क्या हो, 4 से विभाज्य होता हो, मतलब लास्ट के उसके 2 पद हैं, लास्ट के उसके 2 पद हैं, वो 4 से विभाज्य होते हैं, तो वो क्या होंगे, 4 से विभाजकता का नियम क्या करेंगी, दर्शाएंगे। जैसे अपन ने क्या लिया 232 ले लिया, तो इसके लास्ट के जो पद है इनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 4 का क्या जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये क्या होगा, 4 से विभाजकता का नियम प्रदर्शित करेगा। अपन देख भी लेते हैं कि क्या लिया अपन ने, 232 लिया, 232 लिया, उसमें 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, ये हो गया, ये देखो ये किससे दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है पूरा 4 से विभाजकता का नियम, मतलब कि अंतिम जो 2 अंक है, अंतिम क्या है, 2 अंक है, लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 से विभाज्य होते हैं, तो पूरी संख्या क्या करेगी, 4 से विभाजकता का नियम दर्शाएगी। बात समझ आई? उससे आगे देखते हैं थोड़ा सा, उसके आगे देखते हैं 5 से भाजकता का नियम, उसके आगे देखते हैं 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजक कैसे होगी, 5 से कब जाकर कोई संख्या कैसे घटेगी, जब जाकर किसी संख्या के 0, किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, क्या हो, 0 या 5 हो, किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, तब जाके वो क्या करेगी, 5 से विभाजकता का नियम दर्शाएगी। क्या दर्शाएगी, 5 से विभाजकता का नियम दर्शाएगी। जैसे अपन कोई संख्या लेते हैं 525 लेते हैं, क्या लिया अपन ने, 525 लिया, तो इसका जो अंतिम अंक है वो क्या है, 5 है, इसके कारण क्या हुआ, ये 5 से विभाज्य होगी। ऐसी संख्या है जो 5 से क्या हो, जिसके अंत में, ऐसी संख्या है जिनके अंत में क्या हो, 0 या 5 हो, वो क्या होंगी, 5 से विभाजकता का नियम दर्शाएंगी। यहाँ तक 525 है। एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल करके भी देखते हैं अपन। जैसे देखा अपन ने 220 है, 220 में किसका भाग दिया, 5 का, तो यहां तक ठीक है, कितने बार कटा, 20 बार, 500 को 20 और 500 को 20, मतलब जिस संख्या के अंत में 0 या क्या हो, 5 हो, 0 या क्या हो, 5 हो, वो संख्या किससे कटेगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपन, उसके बाद में देखते हैं 6 से विभाजकता का नियम। क्या देखते हैं, 6 से विभाजकता का नियम। 6 से विभाजकता का नियम क्या है, 6 से विभाजकता का नियम में क्या है कि जब कोई संख्या क्या हो, 2 से और 3 से विभाज्य हो, जब कोई संख्या क्या हो कि 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, तो क्या होगी, वो 6 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे अपन ने क्या लिया, यहाँ पे क्या लिया, 24 लिया, क्या लिया, 24 लिया, तो क्या है, कब जाके देखो 3 से विभाज्य कब होगी, 3 से विभाज्य होगी जब अंकों का योग कितना होगा, 3 से विभाजित होगा। अंकों का योग जितना भी हो वो कितना होगा, 3 से विभाज्य होगा, जब 3 का विभाजकता का नियम दर्शाएगी। और
कब होगी? 2 से विभाज्य, जब संख्या के अंतिम पद क्या हो, अंतिम पदों का योग क्या हो, मतलब अंतिम पद जो इकाई का अंक है वो क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तब जाके वो क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, 216। तो देखो अंकों का योग कितना हो रहा है, अंकों का योग हो रहा है इसका 9, और इसके अंतिम जो पद है, अंतिम जो अंक है वो भी क्या है, 6 है। तो मतलब ये 2 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं इसमें कैसे विभाज्य करके देखते हैं। तो देखा अपन ने 36 है 18, और कितना हासिल आ गया, इधर 3 हासिल आ गया, और 6 6 36। तो ये किससे विभाज्य हो गई, 6 से विभाज्य हो गई। तो मतलब जो संख्या 2 व 3 से विभाज्य होती है वो 6 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। उसके बाद में